वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 23 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बताते जाऊंगी, ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। वैसे तो बिल्कुल इजी और छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चन आंसर भी बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 156 पर चैप्टर नंबर 23 है, जिसका नाम है कपड़ा सजा कैसे। देखो, चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है अलग अलग तरह के कपड़ों के बारे में है कि कपड़ा कैसे बनता है, किस किस टाइप के कपड़े होते हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। साजिदा की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। किसे दिया? साजिदा को। साजिदा की आपा ने एक बहुत सुंदर और एक बहुत प्यारा सा दुपट्टा दिया। दुपट्टे के ऊपर कढ़ाई थी और शीशे भी लगे हुए थे। रात को खाना खाने के बाद साजिदा दुपट्टा अलग अलग तरह से ओढ़कर खेलने लगी और खेलते खेलते थक कर दुपट्टा ओढ़े ओढ़े वो सो गई। यानी कि दुपट्टा इतना अच्छा लग रहा था साजिदा को कि वो उसको ही ओढ़कर सो गई और सपने में सोचने लगी कि इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा। देखो, ये रहा दुपट्टा। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे शीशे, फूल पत्ती डिज़ाइन बने हुए हैं। तो इसे ओढ़कर साजिदा एक्साइटमेंट के अंदर सो गई और सोचने लगी कि इतना सुंदर सुंदर दुपट्टा किस तरह से बना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा। आंसर होगा, साजिदा का दुपट्टा कारीगरों ने मशीन द्वारा मशीन पर बनाया होगा। क्या लिखोगे? साजिदा का दुपट्टा कारीगरों ने मशीन पर बनाया होगा। अगला क्वेश्चन है कि साजिदा का तुम भी एक दुपट्टा या कोई थोड़ा लंबा बिना सिला कपड़ा लो, उसे अलग अलग तरह से पहन कर देखो और किसको हम कितनी तरीके से पहन पाए। तो आंसर होगा कि हमने इस कपड़े को कई तरह से पहना, जैसे कि पगड़ी बनाकर, साड़ी बनाकर, गाउन बनाकर आदि। अगला क्वेश्चन है कि क्या किसी ने उसे लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहना? दुपट्टे को और कैसे कैसे पहना? तो साड़ी बनाकर पहना तथा साफा बनाकर भी पहना। अगला क्वेश्चन है कि अपने घर में से कोई 6 कपड़े देखो, तुमने कपड़ों में क्या क्या अंतर पाया उसको छूने में और उसके डिज़ाइन के अंदर। देखो, यहाँ पर मैंने 6 तरीके के अलग अलग कपड़ों के बारे में लिखा है। सबसे पहले है पॉलिस्टर, हल्का मिलावटी कपड़ा होता है। इसमें कॉटन और रेशमी दोनों कपड़े मिले होते हैं। मैंने निम्न 6 प्रकार के कपड़े लिए। सूती, इसमें बहुत सलवटें थी। जॉर्जेट, ये रेशमी तथा चमकदार था। लीलन, ये थोड़ा मोटा था। साटन, ये चमकीला तथा चमकदार था। सिल्क, हल्का तथा चिकना था। और पॉलिस्टर का कपड़ा हल्का और मिलावटी था। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख देना। किसी कपड़े या बोरी को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें खड़े और लेटे हुए धागे दिखाई दिए? किसी भी कपड़े को नज़दीक से देखोगे तो तुम्हें ऐसी ही बनावट दिखाई देगी। आपने अगर किसी भी बोरी को देखा होगा तो उस पर इस तरीके से खड़ी और लेटी हुई मोटी मोटी, है ना, धागे होते हैं जो कि साफ साफ दिखते हैं। ऐसा ही बारीक कपड़ों पर होता है अगर आप गौर से देखो तो। अब देखो बच्चों, आगे यहाँ पर 2 कागज़ हैं। एक को तो हॉरिजॉन्टल काट रखा है ना, और एक को वर्टिकल काट रखा है। तो आपको यहाँ पर लाइंस पे लाइन लगाकर इस तरीके से इस कागज़ को बनाना है। तो आप बिल्कुल इजीली बना लोगे कि 2 अलग अलग रंग के कागज़ लेके लाइनें काट कर एक के ऊपर लाइन को रखोगे तो इस तरीके से कागज़ बनकर तैयार हो जाएगा। अब बच्चों, आगे आपको कोई भी सब्ज़ी लेनी है, उसके ऊपर वाटर कलर लगाने हैं। वाटर कलर लगा के इस तरीके से इनका प्रिंट्स बनाना है। तो आप ये भी बिल्कुल ईजीली कर लोगे।